ये देख रहे हैं अपने दर्जे में अव्वल आ गए हो, पास हो गए हो, बहुत उड़ने लगे हो। क्या बात? बहुत घमंडिया गए हो। लेकिन घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा बेटा। फिर तुम किस खेत की मूली हो? गधा कहीं का। इतिहास में रावण का हाल पढ़े हो? बताओ क्या उपदेश लिए उसके चरित्र से, बताओ। क्या बस ऐसे ही पढ़ लिए पास होने के लिए? महज पास हो जाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है बुद्धि का विकास। जो पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। गधा। रावण भूमंडल का स्वामी था, इसीलिए उसे चक्रवर्ती राजा कहते थे। अभी साम्राज्य अंग्रेजों का है, लेकिन उसे चक्रवर्ती राजा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे संसार में बहुत से राजाएं हैं जो अंग्रेजों का अधिपति स्वीकार नहीं करते। लेकिन रावण एक चक्रवर्ती राजा था। बहुत बड़े महर्षि लोग उसे कद देते थे। बड़े बड़े देवता, आग पानी के देवता उनके गुलाम थे। अंत क्या हुआ? अंत क्या हुआ? कुछ चुल्लू भर पानी पूछने तक नसीब नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं आदमी चाहे जितना भी कुकर्म करे पर कभी अभिमान ना करे, क्योंकि जिस दिन उसने अभिमान किया दिन दुनिया दोनों से गया। राक्षसों को अपने ऊपर बड़ा गुमान हो गया था कि भगवान का उससे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं इस त्रिलोक में। अंत क्या हुआ? स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। अरुण को भी शायद अपने ऊपर गुमान हो गया था, भीख मांग मांग के मर गया। और तुम तो साला भी एक दर्जा पास की हो, तुमको इतना चर्बिया गए हो तुम। देखते सीधे मुंह बात नहीं करते। और ये मत समझो बेटा कि तुम अपनी मेहनत से पास हुई हो, नहीं, बस अंधे के हाथ में बटेर लग गया है। और ये बटेर एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं, समझे? ऐसे तो कभी कभी गिल्ली डंडा के खेल में अंधा चोट निशाना कभी कभी लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत बड़े अच्छे खिलाड़ी बन गए हो, समझे बेटा? अच्छा खिलाड़ी वो है जिसका निशाना कभी ना चूके। विवेक का इस्तेमाल करो, गधे। और मेरे फेल होने पे मत जाओ। अरे जब मेरे दर्जे में आओगे ना तो दांतों तले पसीना आ जाएगा। ज्योमेट्री और अलजेब्रा के चने चबाने पड़ेंगे, तब पता चलेगा। इतने सारे राजाओं के नाम याद रखना क्या तुम आसान समझते हो? हैं? हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अरे 8-8 तो हेनरी हो गुजरे। किस हेनरी ने किस समय कौन सा कांड किया, ये याद रखना क्या आसान समझते हो तुम? दर्जनों तो चार्ल्स हैं, दर्जनों तो जेम्स हैं। क्या करोगे? अगर हेनरी 7वीं की जगह हेनरी 8वीं लिख दिए ना तो सारा नंबर कट। भाई साहब सिफर तक नसीब नहीं होता, समझे? और ये अलजेब्रा तो सबका बाप है, नहीं समझे? बाप। आ जा बा की जगह आ बा जा लिख दिए तो मतलब सारा नंबर कट। अब भाई साहब मोमबत्तीनों को कौन समझाए कि आ जा बा की जगह आ बा जा लिख दे तो क्या फर्क पड़ता है? तुम साला स्टूडेंट का काहे मर्डर कर रहे हैं? उनको कौन बताए कि अब साला दाल रोटी भात खाएं या भात रोटी दाल खाए तो साला जाएगा पेटे में न रे चाकरा। लेकिन अध्यापक को इनसे क्या करना? अध्यापक तो चाहते हैं कि विद्यार्थी लोग अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़े। अभी इस बेसिर पैर का याद रखने का मतलब बताइए आप जरा। एक रेखा पे लंब खींच दीजिए, लंब आधार का दुगना, अरे मतलब चौगुना हो जाए। हैं? हमको क्या करना है जान के? लंब आधार का दुगना हो जाएगा, आधा हो जाए, हमको क्या करना है? लेकिन नहीं, अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो ये सब सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, तो कर रहे हैं, समझ रहे हो? और अध्यापक लोग भी क्या करेंगे? कह देते कि समय की पाबंदी पे एक लेख लिखिए जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब कॉपी और कलम सामने रख के रोइए उसके नाम को। अब कौन नहीं जानता है कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी चीज है। इंसान के जीवन में संयम आता है, कारोबार में बढ़ोतरी होती है, रिश्तेदारी में बढ़ोतरी होती है। अब जो ये चीज एक लाइन में कही जा सकती है उसके लिए 4 पन्ना। और सुनो, पूछता भी क्या है कि समय की पाबंदी पे 4 पन्ना का लेख लिखिए। एक तो ठीक है कि निबंध जो है 4 पन्ना का होता है, नहीं तो साला हमसे 200-250 लिखवा लेते हैं, है कि नहीं?
उल्टी बात है। कहते तेज भी दौड़ो धीरे धीरे से। बताओ बेटा, जब हमारे दर्जे में आओगे ना तो सब पापड़ बेलने पड़ेंगे, और हम बेल रहे हैं। मुझे एक दर्जा पास किए हो, बहुत चर्बिया गए हो ना तुम, पता चलेगा बेटा। आओ हमारे दर्जे में आओ, तुमसे ज्यादा जिंदगी देख ली है, बड़े, इसीलिए बता रहे हैं तुमको सुधर जाओ, नहीं तो बाद में पछताओगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। जाओ मिठाई बांटो, जाओ मिठाई बांटो, जरूरी है, मिठाई जरूरी है।